चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग की जो चैप्टर की जो वीडियो थी, एक हमने पहले ऑलरेडी पढ़ ली है। वो चैप्टर जो हमारा बीच में रह रहा था, आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसका पार्ट 2 आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ। चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग के अंदर हमने एक फेमस जो डायलॉग देखा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो फेमस स्पीच था, जवाहरलाल नेहरू का देखा। हमने देखा 14-15 जो अगस्त है, मिडनाइट को जवाहरलाल नेहरू जी उसको डिलीवर करें। आफ्टर दैट हमने ट्रस्ट विद डेस्टिनी के बाद हमने कुछ मेजर जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में जो चैलेंजेस देखे थे, वो हमने देखे। अब हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम आई, हम उस चैप्टर के थ्रू हम इस चैप्टर को करेंगे। तो वो क्या-क्या चैप्टर रह रहे हैं, तो हमने देखा, सब चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद में जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है पार्टीशन का। पार्टीशन को लेकर जो चैप्टर हमारा था, वो ये है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशंस। ये एक मेन टॉपिक है। देखो, जो पार्टीशंस होता है, वो हम देखते हैं 2 अलग जो कंट्रीज़ निकल कर आते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 के अंदर। 2 ऐसे देश अलग-अलग जो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वन हिंदू एंड द सेकंड मुस्लिम कंट्रीज़। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट होना ईज़ी है? मेन रीज़न ये है, एक हमारे माइंड में एक जो क्वेश्चन बनकर आता है, वो ये है कि जितना ईज़ी बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इंडिया पाकिस्तान का हो गया, जो पीपल्स है वो मूव करें हियर एंड देयर, क्या ये इतना ईज़ी था? उन चीज़ों को हमें एक इस जो हमारी जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, हम उसके अंदर उनको कवर करेंगे कि जो क्या-क्या उनके सामने जो चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम थी वो फेस की। तो हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट जो है रेफर टू द पीपल बीइंग फोर्स्ड टू लीव देयर होम। उन्हें फोर्स किया गया अपने जो होम है उनको छोड़ने के लिए। बिकॉज़ ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन। हमने जब भी चैप्टर रीडिंग किया, हमने देखा बहुत सारे जो लोग थे ड्यूरिंग द पार्टीशन, हमने जो मोस्ट ऑफ द जो वॉयलेंस देखी थी, वो जो वॉयलेंस थी वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन थी। हिंदू मुस्लिमों के बीच में डिवाइडेशन हमने देखा 1947 में, और दो कंट्री अलग बनकर निकली। तो डेफिनेटली बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो पब्लिक माइग्रेट हो रही थी, तो जहाँ माइनर लोग थे, वो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उन पर क्या करेंगे, वायलेंस करेंगे। डेफिनेटली वो उनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। सेम चीज़ें चाहे वो यहाँ की हो या हमारे अदर जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी हो। तो हम देखेंगे आफ्टर दैट 1947 के अंदर देखो, रिहैबिलिटेशन का मीन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने क्या-क्या एफर्ट लगाए। तो देखो, गवर्नमेंट अपने तरीके से अलग-अलग एफर्ट लगा सकती है। कि वो गवर्नमेंट हम जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बात करते हैं, सोवियत सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट अपने एफर्ट लगा रही थी, आपने देखा होगा। सेम चीज़ें यहाँ भी हमारी गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें की, रिहैबिलिटेशंस किए। क्या किया मीन्स प्रोवाइडिंग शेल्टर, फूड, और क्या लिखा हुआ है, एंड सपोर्ट टू डिस्प्लेस्ड पीपल आफ्टर द पार्टीशन। मीन्स उन लोगों को सपोर्ट किया बेटा। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ना ले, अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम ज़रूर करती है। इस सिम्स से निकल कर आई कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सेक्टर प्रोवाइड करवाए, ड्यूरिंग द टाइम फूड प्रोवाइड करवाए उन लोगों को, कि देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक तरफ हम देख रहे हैं पार्टीशन, पार्टीशन इज़ हियर एंड अदर साइड फूड क्राइसिस की चीज़ें भी हमने देखी, बिकॉज़ इंडिया में उस टाइम बहुत पॉवर्टी कंट्री के अंदर होती सी चीज़ें। 1947 के अंदर क्या हुआ, during the partition, the British government divided the large provinces of Punjab and Bengal. दो प्रोविंसेस निकल कर आए, पंजाब एंड बंगाल। हैं क्या, एक तो वेस्ट पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, और वो पीपल और मुस्लिम वेंट टू द पाकिस्तान बेटा। पंजाब का जो वेस्टर्न जो एरिया है, वो उनकी जो डिजायर थी वो कहाँ ज्वाइन होने को थी, पाकिस्तान में ज्वाइन होने की थी। लेकिन ईस्टर्न पंजाब क्या था, मोस्ट ऑफ दी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी
वो या तो पंजाबी यानी कि सिख कम्युनिटी थी या अदर हिंदूज कम्युनिटी थी, जो कहाँ इंडिया में शामिल होना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के साथ में स्टे रहना चाहते थे। सेम चीज लिखिए, इन द सेम वे ईस्टर्न बंगाल बेटा। देखो, ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान एट प्रेजेंट का बांग्लादेश बेटा, उस टाइम हुआ करता था बेटा, वहां मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो वो किसमें, वो भी अलग इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। वही सेम हुआ कि वेस्टर्न जो बंगाल था, वहां हिंदुओं की मेजोरिटी थी। तो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है, इंटरकनेक्टेड है, सेम चीजें हैं। लेकिन जो हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके हैं, वो कहाँ रहना चाहते थे, रिमेन इन इंडिया बेटा। द डिवीजन क्रिएटेड सडन एंड टर्बल वायलेंस एंड मिलियन ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर होम वेरी क्विकली। उनको पता ही नहीं चला कि उनको अपना घर छोड़ना भी पड़ेगा, हम पाकिस्तान में हैं या हम इंडिया में हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी नहीं पता लगा, क्योंकि देखो 14-15 मिडनाइट को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर 1947 के अंदर ट्रस्ट विद डेस्टिनी डिलीवर कर रहे हैं स्पीच कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो मतलब ड्यूरिंग द टाइम सडन चेंजेस आए, तो पब्लिक को मौका ही नहीं मिलना समझने का कि हमें क्या करना है। क्योंकि जब ऐसी चीजें, जो ऐसी कंडीशन आती है ना, माइंड जो है हमारा वो बंद होना शुरू हो जाता है। कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, और जो उसमें डिसीजन लिया जाता है वो जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाता है। सेम movement of people is called displacing. After this government had to give the refugees food, shelter, safety, relief camp, and new home. This process is called rebuilding. Both the parties both use human tragedy and both in Pakistan face major refugees crisis. देखो, मेजर refugees crisis तो हमें जिला है, जो पाकिस्तान हो या इंडिया, ये तो डेफिनेटली हमें जिला है। लेकिन गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट थे, वो हमें चैप्टर के प्रोग्राम में पता चला कि गवर्नमेंट ने वो these refugees food shelter safety relief camp and home provided by the government, को प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, मीन्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के कंसेप्ट हमारी गवर्नमेंट अपने ग्राउंड लेवल पर उसको पूरा करने का काम करती है। आगे देखते हैं, तो यही हमारा पार्टीशन हो गया है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वो अलग अलग इंडियन कंट्री बन चुकी है। तो फिर हुआ क्या, उसके बाद के जो कंसिक्वेंसेज हैं, पार्टीशन के कंसिक्वेंसेज हैं, रिजल्ट क्या निकल कर आए। देखो, कोई भी चीज हो, आप एग्जाम देते हो, एग्जाम आपने दे दिया है। अब एग्जाम देने के बाद में जो सबसे बड़ी जो माइंड में जो बात चलेगी, वो क्या चलती है कि सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट आ गया तो हमारे परसेंटेज कितने बने, सर किस सब्जेक्ट में हमारे कितने नंबर बने, ये चीजें रहती है ना हमारे माइंड में। डेफिनेटली हम अब पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो पार्टीशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर बोल दूं, बार बार मेरे को बोलना ना पड़े, कि जो चीजें हैं, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पार्टीशन को लेकर क्या होता है बेटा, हम चीजें देखते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं। तो उनमें से एक है कि लार्ज एंड मोस्ट पेनफुल माइग्रेशन बेटा। एक तो बड़े स्केल के ऊपर जो पॉपुलेशन है माइग्रेट हुई बेटा, हियर एंड देयर मूव किया बेटा। क्योंकि देखो, बहुत सारी जनता डिस्प्लेस हुई है ना बेटा, पब्लिक को बहुत सारी चीजें डिस्प्लेस होती है ना, तो एट ए टाइम पता नहीं चलता बेटा। सेम पार्टीशन was one of the biggest and most sudden movement of the people in history, both side of the borders of killing, violence and cruelty in the name of religion बेटा। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि मोस्ट ऑफ द जो वायलेंस का टाइप रहा, वो केमिकल वायलेंस रही है। ठीक है, हमने ये भी देखा कौन कौन से एरियाज को हमने देखा, अमृतसर, लाहौर, हमने ये जो एरिया थे उस टाइम के हमने देखा केमिकल वायलेंस थे, मैप बेस्ड पूछा जाता है क्वेश्चन। सेम तो चीज है, दूसरी थी वो डिवाइडेड थी बेटा, केमिकल रीजन था सिटीज के बीच में, इट मीन केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बेटा। किस जगह कौन सी रीजन की मेजॉरिटी है, ये चीजें निकल कर आई। तुम्हें भी रीजन इसी cities like Lahore, Amritsar and Kolkata को डिवाइडेड into the chemical zone। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा, केमिकल जोन में डिवाइडेड। आप मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछो सीबीएसई में, तो आपको पता चाहिए लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता जो है, तीन केमिकल वायलेंस सिटीज थी, केमिकल डिवीजन ऑफ सिटीज थी।
अगर ऐसे में क्वेश्चन पूछा जाए तो इनकरेक्ट से खास है तो आपको ये दे देगा और एक देगा आपका एक है वो जो गलत होगा उसको क्या करना होगा, सही करना होगा। ऑफ माइनॉरिटीज क्या माइनर लोगों के साथ में सबसे बड़ा वो सरकार पिटाएं वो अलग-अलग जो दंड वो झेलने पड़ेगा। तो देखिए फोर्स्ड टू लीव देयर होम ओवरनाइट ओवरनाइट को ही उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। They faced fear, loss of property, and had no protection from local administration or police. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने कोई भी किसी भी प्रकार की उनकी हेल्प नहीं की। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बेटा consequences of parties after independence which type of consequences of है ना आफ्टर पार्टीशन तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो इस क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा डीपली स्टडी करनी होगी आपको। देखो जो आप पे ये नोट्स देख रहे हो ये मेरे खुद के पर्सनली नोट्स हैं। अगर आपको लेना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी लेना है। आप पहला तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कर दें जिनको भी नोट्स चाहिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके बताए हुए एड्रेस पे डिलीवर कर दूं या आपको एक गूगल लिंक मिल जाएगा या हमारी जो भी वेबसाइट होगी आप उस पर विजिट करें। आपको जैसे ही आप उसका पेड वर्जन रहेगा पहले ही बोल रहा हूँ ये जो नोट्स हैं आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर और हार्ड कॉपी के अंदर दोनों में मिल जाएगा। लेकिन ये नोट्स आप ले के सकते हो पहले कमेंट करिएगा डीएम करते ही आपको मैं मैसेज करूंगा फिर आपको पूरा गूगल लिंक दूंगा। अब हमारी जो ऑफिशियल साइट रहने वाली है हमारी कोचिंग की आप उस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप जो एड्रेस देंगे वहीं आपको पास में ये नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखो ये जो नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको सीएससी एग्जाम में है। इनमें क्या नहीं है वो बता देता हूँ। वो तो जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे आप साथ में प्रीवियस ईयर का एग्जाम लेकर चलना बताऊं यहाँ से सीधा क्वेश्चन मुझसे पूछो तब आप देखेंगे कि नोट्स कितने इफेक्टिव होते हैं क्योंकि तो बेटा ओनली 120 पेज है। ड्यूरिंग द एग्जाम आप पास में एक वीक मिलता है और आप ये अच्छे करते हो पेज ज्यादा कितने एक पेज 117 दे देते हैं यानी कि 170 पेज है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम देखते हैं refuses kept hard running might be able to challenge the refugees camp of performance free traveled by foot train or cars and were attacked during the journey। बहुत से लोग जो अपने पर्सनल व्हीकल है या बाय डे या कैसे जा रहे हैं उनकी जर्नी के अंदर वो डेंजर जर्नी मतलब कभी उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। मेजॉरिटी के जो लोग वो अटैक कर थाउजेंड वुमेन वर अटैक्ड फोर टू और मैरिज अगेंस्ट देयर विल बी जो उस टाइम ड्यूरिंग टाइम जो वुमेन की कंडीशन है बहुत ही खतरनाक थी। इन वुमेन के साथ में अबडक्टेड किया गया उनको फोर्स किया गया अपने रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए प्लस मैरिज करने के लिए भी उनको फोर्स किया गया। इट मींस वुमेन कंडीशंस क्रिटिकली। So next, many family kill their own women to protect honor. Children were separated from parents. बहुत सारे फैमिली ओनर जिनको ऐसा लगता है ना कि हम लोग अपनी फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर जाएं वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए फैमिली ओनर के लिए अपने वुमेन्स को क्या कर रहे थे किलिंग कर रहे थे मार रहे थे ताकि वो जो वुमेन्स हैं वो किसी और के साथ में कन्वर्ट रिलीजन ना करे मैरिज ना करे अपने ओनर के लिए। तो वो भी बहुत उस टाइम के अंदर चला ये सीन। अब आगे देखिए डीप इमोशनल पेन डिवीजन ऑफ हार्ट हमने ये भी देखा कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो एक पार्टीशन ही नहीं हुआ वो डिवीजन ऑफ हार्ट हुआ है। बहुत सारे डिवीजन ऑफ हार्ट हुए हैं बहुत सारे लोगों का है ना। गुरु रंधावा जी गाना गाते हैं लग दी लाहौर दी है ऐसे नहीं गाता बेटा वो लाहौर में हमने बहुत कुछ छोड़ा है बेटा तो उसी वजह से हमने छोड़ा है। तो वो आज भी हम वो चीजें मिस कर रहे हैं तो इट मीन्स डिवीजन ऑफ हार्ट है डेफिनेटली है बहुत सारी चीजें जो हमारे पास में होनी चाहिए लेकिन आज हमारी जो सबसे राइवलरी जो कंट्री है पाकिस्तान है ना तो उनके पास में है कहीं ना कहीं ये हार्ट्स का डिवीजन हुआ है बेटा। सो राइटर एंड फिल्म मेकर डिस्क्राइब पार्टीशन एज ए डिवीजन ऑफ हार्ट बिकॉज इट ब्रोक रिलेशनशिप फैमिलीज एंड ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज। आज भी हम कम्युनिटीज के बीच में जो ट्रस्ट है ना
वो नहीं है बेटे, यहाँ देखना बेबी, आपको कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस क्रिएट होगा आपके माइंड में, एक चीज थिंकिंग चलेगी चलेगी बेटा, डेफिनेटली चलने वाली ये चीजें, सेम चीज है। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट असेस, यहाँ तक कि हमने जब डिवीजन लिखा था बहुत सारी चीजों को भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था क्या, आपको पता हमने बुक में पढ़ा था, वही चीजें कि पार्टीशन वाज नॉट ओनली अबाउट डिवाइडिंग लैंड but also money, government of state, furniture, यहाँ तो बेटा टेबल और चेयर का भी ने क्या किया है, ये दिए सोर्सेज को आधुनिक देने के लिए रेवल्यूशन शाफ्ट पे हमने दिया, इवन लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुलिस बैंड वो भी हमने क्या किया है बेटा, डिवाइड किया आपस में, प्रॉपर्टी को हमने बांटा है। ऐसा ही है, छोटे बच्चों को जो टॉपिक देते हैं ना, मान लो बड़े बच्चे को तो फ्री टेक दे दी तो छोटा वाला नाराज हो जाता है, सेम चीजें बेटा, तो हमने छोटे बच्चे को नाराज नहीं किया है, हमने उसको उसका जो हक था वो दिया है। यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा, हमने देखा बहुत सारे लोगों ड्यूरिंग द टाइम जो अराउंड about 80 lakh people migrate beta across the border, then second 5 to 10 lakh people were killed in the partition related the violence, after that questions of India's identities. Leaders did not believe in the two nation theory. But partition happened on religious line, raising a big question: would India now become a Hindu nation? पार्टीशन जो हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा बेस रहा, बेस ये रहा था हिंदू एंड मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन क्या पार्टीशन रिलीजियस हो गया, चलो ठीक है, आज भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया आज भी एक हिंदू नेशन है या नहीं, वुड इंडिया नाउ बिकम ए हिंदू नेशन, ये एक माइंड में क्वेश्चन चलता है, तो वही चीजें हैं। तो आगे देखो, सेकुलर विजन ऑफ इंडिया, secular vision of India comes even after migration. 10 and 12% Muslim remain in Indian in 1951. National leader decided India would treat all religion equally. हमने जो कंसेप्ट को फॉलो किया वो था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मीन्स होता है सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, तो हमने वही किया। रीजन रिलीजन वुड नॉट डिसाइड सिटीजनशिप, कि कोई भी रिलीजन है वो सिटीजनशिप को डिसाइड नहीं करेगा, इट मींस सिटीजनशिप को डिसाइड नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो करेगी। आफ्टर दैट इंडिया वुड बी ए सेकुलर कंट्री नॉट ए हिंदू नेशन, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री नॉट ए हिंदू नेशन, अगेन आई रिपीट, इंडिया would be a secular country, not a Hindu nation. Clearly mind में set कर लीजिए, the idea of secularism was included in the Indian Constitution. बाकी हम जब रहेगा वो हम पढ़े नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 3 में। धन्यवाद। आप वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि आप वीडियो को देखते जा रहे, वीडियो के अंदर कमेंट करोगे, कुछ चीजें मेरे को पता चलेगी, कुछ चीजें आपको पता चलेगी, बचने यहाँ तक कवर किया है। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक जो है समझ में बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं और एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियरली हम सेट करेंगे। अपनी एग्जामिनेशन गलत नहीं होने देंगे मेरे प्रोफेसर आपके साथ।